हेलो एवरीवन, वेलकम टू परिश्रम विज्ञानम। इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रीवियस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसका मीनिंग जाना था अच्छे से। एंड इस वीडियो में एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। अभी एनाटॉमी क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। एनाटॉमी जो अंदर का पार्ट होता है, एक ऑर्गेनिज्म का अंदर का पार्ट को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। इसमें हम लोग फ्रॉग एज ए ऑर्गेनिज्म लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये होता है एनाटॉमी, इनसाइड पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग अभी इनसाइड पार्ट ऑफ अ फ्रॉग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब डिटेल्स में जानेंगे। ये होता है एनाटॉमी। समझ में आया? तो इसमें डिटेल्स दिया है। हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, उसका बॉडी प्लान पढ़ेंगे एक फ्रॉग का, उसका ऑर्गन्स पढ़ेंगे, क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्लियर है? उसका अच्छा स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पे। हाँ, तो अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग ह्यूमन जैसा ही होता है, माइनर डिफरेंसेस होता है। तो इसमें एलिमेंट्री कैनल होता है, हम लोग में भी होता है एलिमेंट्री कैनल, और एसेसरी ऑर्गन्स होता है। अभी स्टार्टिंग टू लास्ट हम लोग देखेंगे क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है एक डाइजेस्टिव सिस्टम में। इट विल स्टार्ट विथ अ पर्टिकुलर माउथ होता है। फर्स्ट माउथ से खाना एंटर करेगा। अभी खाना एक फ्रॉग लेता कैसा है, उसका टंग से लेता है। टंग जो इलोंगेट करके वो लेता है, एंड टंग जो बाइलोब्ड होता है। मैं अभी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड में मैं पिक्चर दिखा दूंगी फ्रॉग का टंग का शेप कैसा होता है। तो फूड जो माउथ से ले लिया, उसके बाद इट विल एंटर द बकल कैविटी में एंटर होगा। उसके बाद वो जाएगा फेरिंग्स में, देन फेरिंग्स के बाद वो इसोफेगस में जाएगा। ओके, तो ये इसोफेगस ही जो है एलिमेंट्री कैनल, इसोफेगसी जो है एलिमेंट्री कैनल। उसके बाद वो एंटर करेगा स्टमक में, देन विल एंटर इंटेस्टाइन, देन it will go to the rectum, then cloaca, उसके बाद cloacal apparatus में at the end वो जाएगा, and इससे वो excrete out हो जाएगा। क्लियर है? ओके, देन अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी ये डिटेल डायग्राम है जो अभी मैंने बोला है, तो इसके डिटेल्स में समझेंगे। और पहले ये जो माउथ रीजन है, तो ये घुस गया किस में? दिस वन इज द बकल कैविटी। हाँ, इधर दूसरा लेबलिंग लोग नहीं देखना। ये जो माउथ रीजन है, फर्स्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, MOUTH, माउथ, देन इट विल एंटर बकल कैविटी, उसके बाद इधर ही कहीं पर फेरिंग्स होगा। ओके, इट विल एंटर द फेरिंग्स एंड इट विल मूव टू द इसोफेगस। ये जो इसोफेगस है, एलिमेंट्री कैनल। ओके, उसके बाद एलिमेंट्री कैनल पर एंटर होके वो स्टमक में एंटर करेगा। दिस वन इज द स्टमक। ओके, तो स्टमक में एंटर करने के बाद वो इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। दिस इज दिस इंटेस्टाइन, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। उसके बाद वो कॉलन में एंटर करेगा। दिस वन इज द कॉलन, एंड उसके बाद वो रेक्टम, इसको मैं वो कर देती हूँ, कॉलन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद क्लोएका। क्लियर है? ओके, सो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्रॉग। स्टार्टिंग फ्रॉम अ माउथ में साइड में ऐसे रफ डायग्राम बना देती हूँ। ये जो माउथ पार्ट हो जाएगा, दिस विल बी द माउथ पार्ट, एंड दिस विल बी द बकल कैविटी। ये जो बकल कैविटी हो जाएगा, ये हो गया बकल कैविटी। समझ में आया? उसके बाद ये हो गया इसोफेगस, उसके बाद आ जाएगा स्टमक,
ओके, स्टमक आ गया, उसके बाद ओहो ओके सॉरी क्या हो गया, उसके बाद स्टमक आ गया, उसके बाद हाईली कॉइल स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको भी कॉइल कर देती हूँ, ये हाईली कॉइल स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद वो आ जाएगा एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कोलोन, उसके बाद कोलोन के बाद आएगा क्या, रेक्टम, रेक्टम आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, क्लोएका, इसका नीचे क्लोएका आ जाएगा। ओके, ज़्यादा लॉन्ग हो गया, समझ में आया? दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्रॉग। क्लियर है? ओके ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़ा थियोरी दिया है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, उसको डीटीएस में एक थियोरिटिकल हम लोग एक रीड आउट कर लेंगे। हाँ, अभी सिंस फ्रॉग एक कार्निवोरस एनिमल है, कार्निवोरस है, कार्निवोरस मीन्स दे feed on meat, okay, they feed on other animals, okay, they have shorter intestine, तो इनके पास जो इंटेस्टाइन होता है वो शॉर्टर होता है, बट हर्बीवोरस जो प्लांट खाते हैं उन लोग का इंटेस्टाइन जो लॉन्ग होता है। क्यों होता है? बिकॉज उन लोग को सेलुलोज डाइजेस्ट करना पड़ता है। सेलुलोज कहाँ होता है? सेल वॉल में होता है। ओके, तो कार्निवोरस एनिमल का जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइन होता है वो शॉर्टर होता है। उसके बाद इधर द एलिमेंट्री कैनल्स बिगिन एट द माउथ, सो माउथ होगा, उसके बाद एलिमेंट्री कैनल होगा। ओके, देन इट विल हैव बकल और ओरल कैविटी जो मैंने डायग्राम में ऑलरेडी बोल दिया है। उसके बाद फेरिंग्स से होके ईसोफेगस से जाएगा, हाँ, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं। देन इट विल एंटर द स्टमक, देन इट विल मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद कोलोन आएगा, इसमें यू कैन ऐड कोलोन, उसके बाद रेक्टम, ओके, एंड फाइनली इट विल एंड इन क्लोएका। क्लियर है? The food particles get digested gradually as they travels through various compartment of the alimentary canal. तो gradually वो जिस compartment में जाएंगे food, तो उस पार्ट में डाइजेशन होगा, उस पार्ट में डाइजेशन होगा। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी देखो, अभी डाइजेशन के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए होता है। एक तो हो गया लिवर से जो निकलता है दैट इज कॉल्ड एज बाइल। लिवर सिक्रीट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लिवर जो बाइल सिक्रीट करता है और वो जो बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होते रहता है। हाँ, और जो बाइल जो हेल्प करेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मीन्स फैट डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। क्लियर है? उसके बाद जो पैनक्रियाज होता है जिसको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोला जाता है, वो प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस। ओके, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी देखो, अभी ये पैनक्रियाटिक जूस हो गया, बाइल जूस हो गया, बाइल हो गया, ये अपना सिक्रीशन कहाँ पर रिलीज करता है? डिओडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, पता चला जो मैंने डायग्राम बोला है। अभी फिर से वो डायग्राम देख लेते हैं। हाँ, रुको, ये देखो, ये वाला डायग्राम एक बार डीटीएस में देख लेते हैं। सो ये देखो, लिवर जो प्रोड्यूस किया है बाइल, कलर चेंज कर देती हूँ। ओके, तो लिवर ने प्रोड्यूस किया बाइल जो स्टोर हो गया गोल ब्लैडर में। दिस इज द गोल ब्लैडर। ओके, उसके बाद पैनक्रियाज ने सीक्रेट किया क्या? पैनक्रियाटिक जूस। तो यहां से अभी क्या होगा, गोल ब्लैडर से निकलेगा, यहाँ पे आएगा बाइल। ओके, बाइल गोल ब्लैडर से इधर आएगा, इंटेस्टाइन में घुसेगा। उसके बाद पैनक्रियाज, ये देखो, ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से भी इधर आएगा, कहाँ पर घुसेगा? इंटेस्टाइन में। क्या घुसेगा? पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल इंटेस्टाइन में घुसेगा टू कंप्लीट द डाइजेशन प्रोसेस। अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बाइल दैट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। क्लियर है? ये समझ में आया? ये गोल ब्लैडर और पैनक्रियाज एंड लिवर का लोकेशन अच्छे से देख लेना।
ओके, ये समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ये जो फिर से मैं इसको एक बार रिकैप कर दूंगी, तब इट विल बी इजियर फॉर यू। माउथ से होके बकल कैविटी जाएगा, बकल कैविटी को ओरल कैविटी भी बोला जाता है। उसके बाद फेरिंग्स में जाएगा, उसके बाद ईसोफेगस में जाएगा। ओके, देन इट विल मूव टू द स्टमक, देन इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में क्या होगा? इंटेस्टाइन में जो बाइल आएगा, उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस आएगा। ओके, उसके बाद इंटेस्टाइन से होके रेक्टम में जाएगा, उसके बाद क्लोएका में जाएगा, उसके बाद क्लोएकल एपरेचर में जाएगा एट द एंड। उसके बाद इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट। जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स है इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट, जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी वन मोर प्रॉपर्टी है, जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है? विली, माइक्रोविली होता है। लाइक सपोज ये एक इंटेस्टाइनल एपरेचर है। ओके, इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, जो इम्पोर्टेंट फूड होता है, जो इम्पोर्टेंट फूड न्यूट्रिशन होता है, जो बॉडी के लिए चाहिए होगा, फ्रॉग बॉडी के लिए चाहिए होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा बॉडी। और जो अनवांटेड होगा वो ये क्लोएकल एपरेचर से वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, द अनवांटेड नाइट्रोजनस वेस्ट। क्लियर है अभी? ओके, तो ये अच्छे से डायग्राम देख लेना। उसके बाद ये जो बाइलोब टंग, अभी फ्रॉग का बाइलोब टंग होता है। ये देखो, अभी ये इंसेक्ट को ये खा रहा है, तो ये देखो ये ऐसा करके लोब होता है। बाई मीन्स टू, ऐसे करके उन लोग अच्छे से कैचअप कर सकता है प्रे को। ओके, सी दिस वन, बाइलोब्ड। ओके, इट इज हैविंग बाइलोब टंग। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएंगे। रेस्पिरेशन होता कैसे है? दो मोड ऑफ रेस्पिरेशन दिखाई मिलता है फ्रॉग का केस में। वन इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, वन इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वो होता है थ्रू द स्किन, स्किन से भी गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ द लंग्स। फ्रॉग में लंग्स भी होता है। हाँ, तो अभी डिटेल्स में जानेंगे। इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, फ्रॉग अभी एम्फीबियन है। सिंस फ्रॉग एक एम्फीबियन है तो वो वाटर में भी रहता है, लैंड में भी रहता है। सपोज जब फ्रॉग वाटर में रहता है, द स्किन एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके, स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसा काम करेगा, वेयर the diffusion of dissolved oxygen takes place. अभी diffusion, through diffusion gaseous exchange होता है through the skin. Okay, this is called cutaneous respiration, जो water environment में होता है, cutaneous respiration through the skin and by the process of diffusion. Okay, तो जब अभी frog if land में आ गया, हाँ, तो land में क्या होता है? both skin and lungs, skin भी work करते रहेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि स्किन वर्क नहीं करेगा, स्किन भी वर्क करते रहेगा, वो स्किन भी गैसेस एक्सचेंज करेगा, बट लंग्स भी गैसेस एक्सचेंज करता है। ओके, और इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है? एयर विल एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। उन लोग का माउथ के ऊपर होलो स्ट्रक्चर होता है, होल्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इट विल बी इन पेयर, इट इज इन पेयर, सॉरी। तो ये नॉस्ट्रिल्स कहलाया जाता है। अभी नॉस्ट्रिल से वो एयर पास होके इट विल मूव टू द लंग्स वाया बकल कैविटी। बकल कैविटी का मैंने ऑलरेडी डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया है। नॉस्ट्रिल से होकर बकल कैविटी में जाएगा, उसके बाद वो लंग्स में जाएगा एंड लंग्स में फाइनली गैसेस एक्सचेंज होता है। क्लियर है ये बात? ओके, उसके बाद मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में मीन्स दूसरा वीडियो में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में मीन्स समर में, एक्सट्रीम समर में या फिर एक्सट्रीम विंटर में उन लोग समर स्लीप एंड विंटर स्लीप में चले जाते हैं। समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। तो इस टाइम में क्या होता है? ड्यूरिंग द समर एंड विंटर स्लीप दे यूज स्किन एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, नॉट द लंग्स। हाँ, जब उन लोग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में चले जाते हैं, उन लोग स्किन एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज करते हैं, नॉट द लंग्स। क्लियर है यहाँ तक?
ओके तो अभी देखते हैं कैसे वो गैसेस एक्सचेंज करता है विद द हेल्प ऑफ द लंग्स। ये देखो इधर होलो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स से माउथ कैविटी जो बकल कैविटी में घुसेगा एंड इट विल एंटर द लंग्स फाइनली। उसके बाद इधर गैसेस एक्सचेंज होता है। ओके क्लियर है? लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होगा। फर्स्ट नॉस्ट्रल्स से बकल कैविटी से जाके लंग्स में जाएगा और लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होगा। क्लियर है ये? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग अभी बात करेंगे हार्ट के बारे में। हाँ, इट डील्स विद हार्ट, ब्लड। हाँ, जनरली फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम इज व्हाट? 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मैं अभी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज दिस इज अ रफ डायग्राम। ये सपोज फ्रॉग का हार्ट है, तो ये 3 चैम्बर्ड होता है ऐसे करके। 1 ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, रुको, हाँ, लेफ्ट ऑरिकल और यू कैन से एट्रियम and right atrium and 1 ventricle. 3 chambered heart. 3 chambered heart of a frog. Clear है ये? फ्रॉग का 3 chambered heart होता है, 2 auricles और you can say 2 atrium and 1 ventricles. So अभी थियरी अच्छे से पढ़ लेते हैं। मस्कुलर हार्ट होता है which is made up of 3 chamber, 2 atrium and 1 auricle. क्लियर है? एंड लाइक अस, हम लोग के जैसे इन लोग में ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ब्लड एंड लिम्फ जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, एयर ट्रांसपोर्ट करता है फूड, एयर एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू आउट देयर बॉडी। ओके, वाया द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वो क्या करता है? फूड, एयर एंड अदर सब्सटेंस को, एनी अदर सब्सटेंसेस को, यूजफुल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एंड ब्लड इज कॉम्पोज्ड ऑफ प्लाज्मा लाइक अस ओनली, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा का अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, एंड वन थिंग यू हैव टू नो दैट, देखो अभी मैं प्लाज्मा को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज दिस इज अ प्लाज्मा होता है और इसका अंदर ब्लड सेल्स होता है, आरबीसी होता है। ओके, उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसीज, उसके बाद होता है अगेन, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स। क्लियर है? अभी देखो आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है इन केस ऑफ फ्रॉग। क्लियर है? अ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड आरबीसी, न्यूक्लियस। मैंने ये क्यों बोला है? बिकॉज ह्यूमन में वी डोंट हैव न्यूक्लियस इन आवर आरबीसीज. Human does not have nucleus in their RBCs, but a frog is having nucleus in their RBCs. ये clear है point? Okay? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम सेम है हम लोग जैसा है। यूरिया सिक्रीट करता है लाइक अस। हाँ, therefore it is called urotelic animals. हम लोग भी यूरिया ही सिक्रीट करते हैं। They have a distinguishable excretory system composed of same हम लोग के जैसे they are having pair of kidneys, ureters होता है, pairs of ureter, cloaca होता है, urinary bladder होता है। क्लियर है? The kidney have the functional unit called the nephron. is a millions of nephron होता है किडनी का अंदर, तो it is act as a functional unit which filters the blood and excrete out the waste. तो नेफ्रॉन का काम क्या होता है? ये ब्लड को फिल्टर करता है एंड वेस्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। नेफ्रॉन which is the functional unit of a kidney which is present inside the kidney. क्लियर है ये बात?
हो गया। अभी किडनी का स्ट्रक्चर को डिटेल्स में जानेंगे। मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, किडनीज आर लॉन्ग इलोंगेटेड शेप, ऐसा होता है किडनी का। फ्रॉग किडनी इज लाइक दिस। ओके, क्लियर है? दीज आर द किडनीज एंड इसके अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जनरली ह्यूमन का केस में एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी का ऊपर प्रेजेंट होता है। एम आई करेक्ट? दिस वन इज एड्रिनल ग्लैंड। Adrenal gland and this is the kidney. पता नहीं पेन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद मैं बनाऊंगी वो, दिस आई एम ड्राइंग फॉर द मेल। हाँ, मेल फीमेल बाद में मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी जस्ट ऐसे बना रही हूँ। हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रही हूँ। ओके, उसके बाद आ जाएगा ये ऑलराइट। तो ये हो जाएगा यूरेटस। ये हो गया यूरेटस। यूरेटर, ये हो गया यूरेटर। ये हो गया क्लोएका। ये हो गया क्लोएका। ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है? ये पार्ट हो गया रेक्टम। हाँ, इज इट क्लियर टू यू? ओके, अभी देखो, वन सेक। अभी ये जो किडनी होता है, इट विल बी इन पेयर्स। किडनी पेयर्स में होता है। दिस इज वन किडनी and this is one kidney, and inside the kidney you have adrenal gland, means they have adrenal gland. ये जो adrenal gland है अंदर, उसके बाद जो kidney जो होता है, tube like structure जो आता है, that is called ureters. These are the ureters जो connect होता है cloaca में. This is the cloaca, and cloaca ये cloacal apparature होता है जिससे ये urine, excretory waste it will be excreted out, and ये क्लोएका में एक स्ट्रक्चर जो जॉइंट होता है, that is called urinary bladder for the storing of the urine. So this is the excretory structure of a frog. Clear है? Okay. Then moving on to the next slide. अभी कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन सिस्टम में हम लोग अभी पढ़ेंगे स्पेशली अबाउट द टू टाइप ऑफ सिस्टम दैट इज प्रेजेंट। वन इज नर्वस सिस्टम एंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर है? अभी एंडोक्राइन सिस्टम जो क्या होता है, फर्स्ट हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानेंगे। अभी एंडोक्राइन सिस्टम जो क्या होता है, जो हार्मोन सिक्रीट करता है, जो ग्लैंड्स, जो एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स प्रेजेंट रहता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट करता है। और क्या क्या ग्लैंड्स प्रेजेंट रहता है एंडोक्राइन सिस्टम में, कौन कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा, वो डिटेल्स में जानेंगे। फर्स्ट देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, थायराइड प्रेजेंट रहता है, पैराथायरॉइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक इसलेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनाड्स। गोनाड्स जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल फीमेल टेस्टिस एंड ओवरी, उसको बोलते हैं गोनाड्स। ओके, तो ये क्या करता है, द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। हार्मोन सिक्रीट करता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फिज्म एंड अदर रेगुलेटरी फंक्शंस। अभी ये मेटामॉर्फिज्म होता क्या है, मेटामॉर्फिज्म होता क्या है, तो ये क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट रहता है जो हार्मोन सिक्रीट करता है, एंड ये सब ग्लैंड का नाम
याद रखना है कौन कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, जो फंक्शंस को रेगुलेट करता है एंड मेटामॉर्फोसिस करता है। अभी मेटामॉर्फोसिस होता क्या है इस डायग्राम से मैं समझाऊंगी मेटामॉर्फोसिस होता क्या है। मेटामॉर्फोसिस मीन्स ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम अ यंगर स्टेज टू एन एडल्ट स्टेज। देखो अभी इधर ड्रास्टिक चेंज आ रहा है कि नहीं, पहले ये टेडपोल स्टेज का था, लाइक इट वाज लाइक अ फिश, उसके बाद वो ड्रास्टिक चेंज होके एक फ्रॉग बना कि नहीं, ये एक फिश लाइक ऑर्गेनिज्म एक फ्रॉग बन गया। तो देयर इज अ सडन एंड ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम अ यंगर एज टू एन एडल्ट, उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और उसको कौन फैसिलिटेट करता है मेटामॉर्फोसिस को? एंडोक्राइन सिस्टम, जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है वही मेटामॉर्फोसिस करता है। क्लियर है यहाँ तक? सो एंडोक्राइन सिस्टम इतना तक ही था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम हम लोग इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर टाइप्स। एक तो CNS जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें इंक्लूड होगा ब्रेन होगा एंड स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग जानते हैं ब्रेन जो इज इनक्लोज विद इन अ बोनी बॉक्स विच इज कॉल्ड एज क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर ब्रेन जो प्रोटेक्टेड रहता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो प्रोटेक्टेड रहता है, कहाँ किसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है? वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन जिसको बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। ये इन दोनों इंक्लूड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। उसके बाद PNS जो होता है दैट इज कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जहां पर इंक्लूड होता है क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। ओके उसके बाद अभी जो cranial नर्व जनरली 10 पेयर्स होता है जो NCERT बुक में दिया है, बाकी सबका इतना डिटेल्स नहीं दिया है। उसके बाद जो क्रेनियल नर्व होता है, जो ब्रेन से जो नर्व अराइज हो उसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं। उसके बाद स्पाइनल नर्व किसको बोलते हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो उसको स्पाइनल नर्व बोलेंगे। एंड दिस फॉल्स अंडर cranial nerve and spinal nerve falls under peripheral nervous system। क्लियर है? ओके उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम में आएंगे दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें 2 टाइप होता है सेम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों ऑल्टरनेट नॉट ऑपोजिट मैनर में काम करता है, नॉट ऑल्टरनेट, ऑपोजिट मैनर में काम करता है। सपोज एक कुछ एक्टिविटी को बढ़ा देता है, सपोज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कुछ एक्टिविटी को बढ़ा देता है, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस एक्टिविटी को कमाने के लिए हेल्प करता है। सो दे बोथ वर्क इन ऑपोजिट मैनर। समझ में आया? दैट फॉल्स अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है? 3 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन अ पर्टिकुलर फ्रॉग। हाँ तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी ब्रेन के बारे में थोड़ा जानेंगे। सेम हम लोग का ब्रेन जो फ्रॉग का ब्रेन है सेम ह्यूमन ब्रेन जैसा ही है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन सेम है। ओके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन में जो क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होता है वो डिटेल्स में जानेंगे। दैट इज ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी लोब का फंक्शन क्या होता है? For the sense of the smell, okay, smell, okay, olfactory lobe होता है, paired cerebral hemisphere होता है, and unpaired diencephalon होता है। 3 parts होता है, olfactory lobe, paired cerebral hemisphere and unpaired diencephalon। मैं डायग्राम में अच्छे से समझा दूंगी। ओके उसके बाद आता है मिड ब्रेन जिसमें होता है पेयर ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक जनरली जो साइट देता है, मीन्स आईज का जो विजन, इट विल गिव द विजन। ओके मिड ब्रेन क्लियर है? उसके बाद हाइंड ब्रेन में क्या होता है? सेरिबेलम होता है एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है यहाँ तक? ओके देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखो अभी ब्रेन का डायग्राम अच्छे से देख लेना। ये यहां तक जो हो गया फॉर ब्रेन जिसमें ओल्फैक्टरी लोब है, उसके बाद सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ओके एंड ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला हो गया फॉर ब्रेन हो गया, ये हो गया मिड ब्रेन,
जिसमें मिड ब्रेन में क्या है, ऑप्टिक लोब है, क्लियर है। उसके बाद आ जाएगा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या है, सेरिबेलम है एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ओके, उसके बाद जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है उसके बाद और एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम मीन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू होके फोरामेन मैग्ना में जॉइंट होता है। उसके बाद फोरामेन मैग्ना से वो और बढ़ के कहां पर ज्वाइन करेगा, फोरामेन मैग्ना स्पाइनल कॉर्ड में ज्वाइन करता है। रुको, ये देखो मैंने जूम कर दिया है, पता नहीं क्यों खिल रहे हैं। ओके, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस रीजन इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये वाला रीजन मेडुला ऑब्लोंगेटा है। उसके बाद ये रीजन हो गया फोरामेन मैग्नम। उसके बाद ये ज्वाइन करेगा किस में, स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, ऐसे करके वो अरेंज रहता है, पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा, देन फोरामेन मैग्नम, देन स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। क्लियर है ये स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखो, फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ये बहुत इजी है। तो सेंस ऑर्गन्स के बारे में, सेंस ऑर्गन्स जो 5 टाइप्स होता है फ्रॉग में, अच्छे से देखेंगे तो एक तो होता है ऑर्गन ऑफ टच, जिसको हम सेंसरी पेपिला भी बोलते हैं। उसके बाद टेस्ट होता है, टेस्ट बड्स बोलते हैं। स्मेल, नेजल इपिथेलियम जिसको बोलते हैं। विजन, सिंपल आईज होता है प्रेजेंट, नॉट द कंपाउंड आईज विच इज प्रेजेंट द इंसेक्ट में ज्यादा कंपाउंड आईज प्रेजेंट होता है ना, तो इधर फ्रॉग में सिंपल आईज प्रेजेंट होता है विच इज बल्ज्ड आउट। ओके, हियरिंग थ्रू द टिम्पैनम मीन्स, टिम्पैनम जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता है, इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, जिसको बैलेंस भी बोलते हैं। 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है, फॉर टच, फॉर टेस्ट, फॉर स्मेल, फॉर विजन, फॉर हियरिंग। क्लियर है? ओके, then moving on to the next slide, the last part that is called the reproductive system, male and female both अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं पेयर ऑफ येलोइश, ओहो हाँ ठीक है। अभी देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, मेल वाला। इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ येलोइश, येलो कलर, ओवॉइड लाइक दिस, येलो कलर टेस्टिस प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी का ऊपर प्रेजेंट होता है। सपोज दिस इज द किडनी, किडनी का ऊपर ऐसे करके ओवॉइड येलो कलर का प्रेजेंट रहता है। हाँ, बाय अ डबल फोल्ड, इसका डबल फोल्डेड मेम्ब्रेन होता है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द मेसोक्राइम। मेसोक्राइम मेम्ब्रेन होता है इसमें, मेसोक्राइम मेम्ब्रेन होता है डबल फोल्डेड। क्लियर है? उसके बाद वासा इफ्रेंशिया जो 10 to 12 नंबर्स होता है, अराइजेस फ्रॉम द टेस्टिस, ऐसे करके वासा इफ्रेंशिया, ऐसे 10 to 12 numbers of vasa efferentia will arise from the testis। हाँ, ये टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस से अराइज होता है। दे एंटर्स द किडनी ऑन द साइड, तो ये निकल के वो किडनी में ज्वाइन होता है। ओके, एंड ओपन्स इनटू द बीडर्स कैनल। उसके बाद ये ओपन होता है, बीडर्स कैनल जो किडनी का अंदर होता है, उसके बाद इट विल ओपन्स इनटू द बीडर्स कैनल। क्लियर है? अभी डायग्राम से और भी क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, ये देखो, अभी टेस्टिस, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द टेस्टिस, दिस इज द ओपन पार्ट, दिस इज द क्लोज पार्ट। हाँ, टेस्टिस का। उसके बाद टेस्टिस का ऊपर फैट बॉडी रहता है, जैसे ये दिखाई मिल रहा है ना, ऐसे करके फैट बॉडी इज प्रेजेंट। उसके बाद ये जो ऐसे करके 10 to 12 numbers of vasa efferentia comes out from the testis, जो किडनी पे ज्वाइन करेगा। उसके बाद वो बीडर्स कैनल में घुसेगा। ये जो बीडर्स कैनल होता है, किडनी का अंदर कैनल टाइप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड द बीडर्स कैनल। क्लियर है? ओके, सिंस यहाँ टेस्टिस एंड किडनी जॉइंटेड है, मीन्स टेस्टिस एंड किडनी का फंक्शन
मीन्स सिंक होके है, सिंक्रोनाइज होके है, तो ऑब्वियसली टेस्टिस जो स्पर्म रिलीज करेगा, टेस्टिस ने स्पर्म रिलीज किया, किडनी जो यूरिन रिलीज करेगा, किडनी ने यूरिन रिलीज किया, तो बोथ विल कम टुगेदर हियर यूरेटर में. Therefore it is called urinogenital duct. Urino means यूरिन के बारे में बोला है ना, genital means like it is talking about the sperm. हाँ, तो ये this will act as a common passage for both sperm and urine. कॉमन पैसेज जैसा एक्ट करेगा बोथ स्पर्म एंड यूरिन के लिए. तो इट विल एंटर्स द क्लोएका, उसके बाद ये क्लोएकल एपरेचर्स से एग्जिट आउट कर देगा. क्लियर है यहां तक? कॉमन पैसेज होता है मीन्स इन केस ऑफ मेल द किडनी एंड द टेस्टिस द फंक्शन इज सिंक्रोनाइज. हाँ, दोनों का फंक्शन मीन्स दोनों का फंक्शन सिंक होता है. क्लियर है? ओके. पर ये जो फीमेल का केस में नहीं होगा, हम लोग अभी पढ़ेंगे फीमेल का केस में. अभी फीमेल स्टार्ट कर देते हैं. फीमेल में क्या क्या होता है? फीमेल पेयर ऑफ ओवरी, मेल में भी था पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट नियर द किडनी एंड नो फंक्शन रिलेटेड टू द किडनी. किडनी के साथ कुछ भी फंक्शन रिलेटेड नहीं है ओवरी का, बट टेस्टिस का था ना, रिलेटेड था. ओविडक्ट अराइजेस, एक डक्ट होगा, सेपरेट डक्ट होगा जो मेल में प्रेजेंट नहीं होता है. ओविडक्ट अराइज फ्रॉम द ओवरी एंड ओपन्स इनटू द क्लोएका. मींस दो डक्ट होगा, एक तो यूरेटर जो किडनी से निकल के क्लोएका में जाएगा, और एक डक्ट होगा दैट इज कॉल्ड द ओविडक्ट जो ओवरी से निकल के क्लोएका में जाएगा. ओके. एंड ये जो कितना एग ले कर सकता है? 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम उन लोग रिलीज करता है. बिकॉज इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मीन्स इन द वाटरी इन्वायरमेंट में होता है, एंड इसलिए ज्यादा ओवा प्रोड्यूस करना जरूरी है, बिकॉज कुछ तो डैमेज हो जाएगा. सर्वाइवल रेट इज वेरी लो, इसलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ ओवा रिलीज करता है. एंड फर्टिलाइजेशन भी होगा कि नहीं वो भी तो कुछ गारंटी नहीं दे सकते ना. तो सिंस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन द वाटरी एनवायरनमेंट, सो देयरफॉर दे यूज्ड टू रिलीज लॉट्स ऑफ ओवा, ढेर सारा एग रिलीज करता है. एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, ऑलरेडी डिस्कस किया है ना. लार्वल स्टेज होता है फ्रॉम अ टेडपोल टू अ एडल्टहुड. कैसे जाता है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है. अभी देखो ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का. अभी देखो ये जो हो गया ओविडक्ट, ये वाला हो गया ओविडक्ट जो क्लोएका में अटैच होता है. क्लियर है? उसके बाद अभी नेक्स्ट हो गया यूरेटर जो किडनी से निकल के क्लोएका में आता है. 2 डिफरेंट डक्ट्स होता है. सो किडनी एंड ओवरी का फंक्शन सिंक नहीं होता है, लाइक इन केस ऑफ जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हम लोग जो बात किए थे, कॉमन पैसेज नहीं होता है. तो ये हो गया ओविडक्ट, ये हो गया ओवरी, ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया ओवरी. एंड जो डॉटर स्ट्रक्चर तुम लोग को दिखाई मिल रहा है ना ओवरी का अंदर, दैट इज कॉल्ड द ओवा. एग जो ओवरी का अंदर है, ढेर सारा है. उसके बाद ये जो किडनी से निकल के आया है, ये जो यूरेटर है जो कॉमन पैसेज नहीं है. उसके बाद ये जो क्लोएका है, CLOACA क्लोएका है. उसके बाद ये क्लोएकल एपरेचर है, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है. क्लियर है? ये यहां तक क्लियर है? ओके. ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म. उसके बाद लास्ट टॉपिक में आते हैं कि फ्रॉग कैसे बेनिफिट करता है मैनकाइंड में. फ्रॉग का क्या रोल है? हम लोग इतना फ्रॉग के बारे में पढ़े, क्यों चाहिए डे टू डे लाइफ के लिए. फ्रॉग ईट्स मेनी इंसेक्ट एंड पेस्ट. वो तो कार्निवोरस है ना, इंसेक्ट पेस्ट तो खाएगा ही. दस फ्रॉग हेल्प्स टू प्रिवेंट डैमेज टू द क्रॉप डैमेज के लिए हेल्प करता है. ओके. उसके बाद नेक्स्ट हो गया इंपॉर्टेंट लिंक इन द फूड चेन में भी कंट्रीब्यूट करेगा. एंड दस आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस करता है, इकोसिस्टम में बैलेंस लाता है, सिंस ये कंट्रीब्यूट करता है फूड चेन में. क्लियर है? इसको स्नेक्स खाते हैं, रॉडेंट्स नहीं खाते, स्नेक्स ही खाते हैं बेसिकली. स्नेक का फेवरेट वो है. बैट्स भी खाते हैं, आउल भी खाते हैं फ्रॉग को,
some carnivorous birds also feed on frogs. Okay, उसके बाद next आता है in some country it will act as a meat. leg piece खाते हैं frog का. muscular leg of the frog are used as food by the men. उसका leg piece को भी खा देते हैं और tasty होता है. I don't know, I haven't tried, but I have heard that it is tasty. I don't know, so leave it. So इसका benefit होता है frog का. Clear है? So this is the end of the chapter. Hope you understand. If you don't understand, please write down in the comment section below so that I can explain you again. Okay. So thank you for your patient hearing.